क्वेश्चन नंबर 8 3.3 का है ना, एनसीईआरटी बोर्ड 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 ए दे रखा है और हमें a प्लस ए डेज एक सममित आव्यूह में सिद्ध करना है। ए दे रखा है और a प्लस ए डेज को सममित सिद्ध करना है, सममित। तो पहले तो हम a प्लस ए डेज निकाल लेंगे। तो ए डेज के लिए हमें क्या चाहिए? तो ए का व्युत्क्रम ए डेज, चलो ये पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये पंक्ति को स्तंभ बना दो। अब दोनों को प्लस करेंगे। हाँ, परिवर्त चलो ए मेरा तो a प्लस ए डेज हमने निकाल दिया। अब इधर सुनो, सममित किसको बोलते हैं? जैसे हमें इसको सममित सिद्ध करना है तो पहले तो हमने a प्लस ए डेज निकाला। अब इसको सममित कैसे सिद्ध करेंगे? हम इस पूरे का डेज निकालेंगे, इस पूरे का डेज, और अगर यही आ गया तो सममित। हमें किसे सममित सिद्ध करना है? इसको सममित सिद्ध करना है। तो पहले तो हमने ये निकाला a प्लस ए डेज निकल गया। और इसको सममित कैसे सिद्ध करेंगे? तो इस पूरे का डेज निकालेंगे, इस पूरे का डेज निकालेंगे, और अगर यही आ गया तो सममित। तो अब a प्लस ए डेज का व्युत्क्रम परिवर्त और इसका भी डेज है ना। तो बताओ ये पंक्ति क्या बन जाएगी? और ये पंक्ति भी देखो, फिर भी दोनों से। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये दोनों सेम है ना, तो ये a प्लस ए डेज का ही मान है। a प्लस ए डेज कहाँ से लिखा है समीकरण? तो इस प्रकार हमने इसका डेज निकाला और यही वापस है। तो इसका अर्थात a प्लस ए डेज एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह। एक बार और देखो, ये दे रखा है, हमें a प्लस ए डेज को सममित सिद्ध करना है। तो पहले तो a प्लस ए डेज निकालेंगे। तो ए डेज निकालो, पहले तो निकाल लिया, कर लो पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को फिर इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करते ये करते यहाँ तक आ गया। अब सोचना इसको सममित कैसे सिद्ध करें? पहले तो a प्लस ए डेज निकालना, उसके बाद तो सममित का मतलब क्या होता है? इस पूरे का डेज निकालो और अगर यही वापस आ जाए तो सममित। अब हमने इसका डेज निकालना है, इस पूरे का क्या निकाला? डेज। तो ये पंक्ति बन गई इसका, ये पंक्ति बन गई इसका, और देखा तो यही आ गया, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है, इसलिए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए डेज। तो बस इसका डेज निकाला और यही आ गया, तो a प्लस ए डेज एक सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह। चलो 3.3 के 8वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अभी फर्स्ट कराया था, ये 8वें का सेकंड। हमें सिद्ध करना है a माइनस ए डेज एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहला टारगेट तो हमारा a माइनस ए डेज निकालते हैं, उसके बाद सोचेंगे विषम सममित कैसे सिद्ध करें। तो चलो ये क्या है? ए डेज। तो हम इस a का परिवर्तन निकाल लेंगे,
को स्तंभ। तो क्या निकल गया ए डैश। तो पहले हम ए डैश निकालेंगे, निकाल लिया। अब ए माइनस ए डैश, तो ए में से ए डैश को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो 1 माइनस 1 7 माइनस 3 माइनस 5 7 माइनस 7 1 में तो लग गया 0 5 में से माइनस 1 7 5 1 7 में 7 0। तो इस प्रकार हमने ए माइनस ए डैश तो आता ही निकालते हैं, ए में से ए डैश निकाल देना, ए माइनस ए डैश ही आ चुका है। आगे आता अब विषम सममित किसको बोलते हैं? हमें जिसको भी विषम सममित दर्शाना हो पूरे का डैश निकालो, उस पूरे का, और अगर वो माइनस में आ जाएगा तो विषम सममित है। तो बताओ इस पूरे का क्या निकालेंगे? इस पूरे का डैश निकालेंगे। देखो इस ए माइनस ए डैश का परिवर्तन, तो इस पूरे का डैश निकालेंगे। तो बताओ ये पंक्ति क्या बन जाएगी? स्तंभ। और ये पंक्ति भी स्तंभ बन जाएगी। अब ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ प्लस 1 है, और यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ, तो हम माइनस कॉमन निकाल लो। देखो हम इसमें से माइनस कॉमन निकालें, तो ये प्लस का 1 माइनस का बन गया और ये माइनस का 1 प्लस का। गणित में हर वो स्टेप कर सकते हैं जिसमें वापस पीछे जा सकते हैं, वापस गुणा करके देखो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा। तो मतलब हमने सही कहा, माइनस कॉमन निकाल दिया। अब बताओ अब ये दोनों सेम है ना, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? ए माइनस ए है ना, ए माइनस ए कहाँ से रखना? समीकरण 1 से। तो इस प्रकार हमने ए माइनस ए डैश का डैश निकाला और माइनस ए माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, तो हमने इसका डैश निकाला और ये माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा आ गई है? विषम सममित। कैसा है? और अगर माइनस नहीं आता तो सममित होता है, माइनस भी आए तो विषम सममित। अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला 3 5 1 माइनस 1 ये आव्यूह दे रखा है, इसे हमने सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है, और ये परीक्षा में आते हैं बिल्कुल। तो इसको सममित विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे? तो पूरी मेथड ध्यान से समझना। हम 1/2 1 प्लस ए डैश निकालेंगे और उसको पी मानेंगे। क्या मानेंगे? पी। तो ये क्या लिखा है? ए डैश। तो पहले हम ए डैश निकालेंगे, तो ए का व्युत्क्रम, अरे परिवर्त, ए का परिवर्तन, ए का परिवर्तन ट्रांसपोज, ए डैश। तो बोलो ये पंक्ति को स्तंभ, ये पंक्ति को स्तंभ। जहाँ ऐसा लगे नहीं आ रहा वहाँ रोको, ये पंक्ति स्तंभ हो गई, पंक्ति स्तंभ, ए डैश हो गया। अब ये ए प्लस ए डैश, तो दोनों को क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। तो प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करना है। अब 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 -1 ये हो गया 6 6 -6। तो ये हमने a प्लस ए डैश निकाला, लेकिन हमें a प्लस ए डैश के आगे क्या चाहिए? 1/2। तो हम 1/2 का दोनों तरफ इंटू करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब 1/2 a प्लस ए डैश, और इधर भी 1/2 का इंटू कर देंगे। अब इसको हम p मानते हैं, माना p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, इसको p मान लिया। और 1/2 का इसमें गुणा करोगे, 2 से 6 कट गया तो 3, 2 से 6 कट गया तो 3, 2 से 6 कट गया तो 3, 2
से 2 कट गया तो -1। हमने इसको क्या माना? p मान लिया। तो बोलो ए का परिवर्तन तो आता ही निकालते, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, इन दोनों को प्लस कर देना, कर दो या प्लस 1/2 का दोनों तरफ इंटू कर देना, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और इसको 1/2 a प्लस एडेस को क्या मानना? p। क्या मानना? p मानना। मान लिया p, इसको इक्वेशन बन दे दो। तो इसको p मान लिया और 1/2 का इसमें गुणा, 1/2 का इसमें गुणा, 1/2 का इसमें, सब कट गया। चलो तो p की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको हमने p माना तो p की वैल्यू ये। अब हम इसका भी डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डैश। अब p का परिवर्तन, p का परिवर्तन, p डैश। चलो ये 3 स्तंभ बन गया, स्तंभ में दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दें, 3 -2। अब बताओ यही तो आ गया वापस। हमने इस पंक्ति को स्तंभ बनाया, इस पंक्ति को भी स्तंभ बनाया था, वापस से यही रहेगा। तो क्या आया? बराबर p आ गया और p डैश निकाला और p आ गया। अतः ये सममित आवृत्ति है। क्या है ये? सममित आवृत्ति है। अतः p और p मैंने किसको बोला था? 1/2 a प्लस एडेस, एक सममित आवृत्ति है, एक सममित आवृत्ति है। तो इसको दिक्कत लगी? बोलो इसका परिवर्तन निकालोगे, फिर इन दोनों को प्लस कर लोगे, प्लस करने के बाद 1/2 का दोनों तरफ गुणा करोगे, कर लिया। फिर 1/2 का अंदर गुणा कर लेना और इस पूरे को क्या मान लेना? p। क्या मान लेना? p। बस अब इस p का भी परिवर्तन निकालना। तो आता ये परिवर्तन तो निकालते हैं, पंक्ति को इस पंक्ति को भी। अब देखो दोनों से ये दोनों क्या है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? p लिख सकता हूँ। कहाँ से लिखा है? समीकरण 1 से। तो p डैश निकाला, p आ गया, तो इसका मतलब ये p क्या चीज है? सममित आवृत्ति। और p किसको माना था इसको? तो ये एक सममित आवृत्ति आया समझ में। अब हम 1/2 a माइनस a डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1/2 a माइनस a डैश, तो उसको q मानेंगे। अभी 1/2 a प्लस a डैश निकाला, अब 1/2 a माइनस a डैश निकालेंगे और उसको क्या मानेंगे? q। तो चलो a भी है, a भी है, a डैश भी है, दोनों है, बस माइनस करना है, माइनस करना है अभी अपन। तो अब q बराबर, अब a माइनस a डैश, अब क्या? a माइनस a डैश। तो अब इस a में से a डैश को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। अभी प्लस करा था ना, a से माइनस कर दो, a में से a डैश, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। चलो 3 5 1 minus 1 minus 3 1 5 minus 1। चलो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक। 3 minus 3 5 minus 1 1 minus 5 minus 1 minus minus प्लस। अब बोलो ये 0 4 minus 4 0। तो ये a माइनस a देता है, दोनों तरफ 1/2 का इंटू कर लेंगे। अब 1/2 का इधर भी इंटू और 1/2 का इसमें भी इंटू। अब इसको q मानेंगे। क्या मानेंगे? q। तो माना q बराबर 1/2 a माइनस a डैश को q मानेंगे, 1/2 a माइनस a। अब इस 1/2 का अंदर इंटू कर लो, तो इसका 0 में करोगे 0, 2 से 4 कट जाएगा 2, 2 से 4 कट जाएगा -2, तो इसका 0 में करोगे तो 0। तो 1/2 का सब में इंटू कर दिया, समीकरण नंबर 2। अब हम इसका डैश निकालेंगे, इसका भी परिवर्तन निकालेंगे, ठीक है ना। तो q का परिवर्तन क्या निकालेंगे? q का परिवर्तन। चलो तो ये पंक्ति को क्या बना दूं? स्तंभ, q डैश। तो पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, इस पंक्ति को स्तंभ।
ऐसे इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे। चलो अब बताओ क्या है, दोनों सेम है क्या? यहाँ +2 है तो यहाँ -2, यहाँ -2 है तो यहाँ, तो माइनस प्लस का डिफरेंस है ना, तो माइनस कॉमन ले लो। चलो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब सेम है क्या जी दोनों? अब सेम है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्या लिख देंगे? कहाँ से लिखा समीकरण? 2 से। हाँ कल भी बताया था, किसी का भी डेज निकालो वो माइनस में आ जाए तो विषम संख्या। अतः Q बराबर 1/2 a माइनस a डैश है ना, 1/2 a माइनस a डैश, एक विषम सममित अवयव, एक विषम सममित अवयव है। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अनुसार? अब हमें इसको सममित विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो अब a बराबर p प्लस q, अब हम क्या निकालेंगे? p प्लस q, क्या निकालेंगे? तो चलो p प्लस q निकालेंगे डायरेक्ट। हाँ अब p की जगह पहले ये बताओ, अभी p सममित हुआ क्या नहीं हुआ? क्यों विषम सममित हुआ क्या नहीं हुआ? तो इन दोनों का योग कर देंगे तो सममित और विषम सममित का योग हो गया ना। हाँ। p को हमने सममित सिद्ध करा है, q को विषम सममित सिद्ध करा है, तो इन दोनों का योग कर देंगे तो सममित और विषम सममित का योग हो गया। तो p प्लस q, चलो p की वैल्यू ये कहाँ है? p की वैल्यू कहाँ है? ये p की वैल्यू है ना। क्या है p की वैल्यू? देखो 3 -1 और q की वैल्यू का है, q की वैल्यू 0, q की वैल्यू 0 2 -2 0। तो ये सममित विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त हो गया। सममित और विषम सममित के योग के रूप में क्या हो गया? और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो a आ जाएगा। अगर इसको प्लस कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो इसको हमें प्लस नहीं करना है, हमें तो व्यक्त करना था योगफल के रूप में, तो योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया इसको। आ गया समझ में? तो ये सममित विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कर दिया। 3 + 2 3 -2 -1। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, ये अवयव दे रखा है, इसे हमें सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। क्या? सममित विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। ये अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में पूरी प्रोसेस देखी। हमें 1/2 a प्लस a डैश निकालेंगे पहले। बोलो क्या निकालेंगे अपन? 1/2 a प्लस a डैश, फिर इसको p मानेंगे। क्या मानेंगे? p, फिर उसका परिवर्तन निकालेंगे p डैश, और p डैश निकालने पर अगर p आ जाएगा तो सममित। आ रहा है समझ में? तो पहले हमें a डैश चाहिएगा। क्या चाहिएगा? बोलो क्या चाहिएगा? a डैश। तो a का क्या निकालेंगे? परिवर्तन। a का परिवर्तन। चलो परिवर्तन तो बहुत सरल बात है, ये पंक्ति बन जाएगी स्तंभ। बोलो इधर ये पंक्ति भी क्या बन जाएगी? स्तंभ। ये पंक्ति भी क्या बन जाएगी? स्तंभ। अब क्या करा? ये a था, अपन ने a डैश निकाला, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ। अब a प्लस a डैश है तो अब दोनों को प्लस करेंगे, a प्लस a डैश। तो इस a की वैल्यू ले ली 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब 6 + 6 -2 -2 2 + 2 3 -2 प्लस 3 -1 -1 2 + 2 -1 -1 3 + 3। चलो अब
ये हो गया 12 -4, ये 4 -4, 6 -2, 4 -2 और ये 6। चलो ये निकला अपना a प्लस एडेस, लेकिन हमें क्या निकालना 1/2 a प्लस एडेस। तो 1/2 का इधर भी इंटू 1/2 का इधर भी इंटू। अब 1/2 a प्लस एडेस इधर भी 1/2 का इंटू कर दो इसमें। तो 12 -4 4 -4 से -2 4 -2 6। अब 1/2 का सब में इंटू करोगे तो 2 से सब कटेगा हो जाए। चलो 2 से काट दो 6, 2 से काट दो -2 -2 -2 3 -1 सब 2 सब 1/2 का सब में गुना हो रहा है, तो इससे कटते जा रहे हैं। तो ये आ गया। अब हम इसको क्या मानेंगे p, तो माना p बराबर 1/2 a प्लस a। ये इक्वेशन क्या हो गई 1। अब हम इस p का भी क्या निकालेंगे परिवर्त। अब तो p का परिवर्त p डेश। चलो इसका डेश कैसे निकलेगा? ये पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति भी स्तंभ, ये पंक्ति भी स्तंभ, हम आगे तो ये p डेश हो गया। अब ये दोनों को देखो क्या सेम है, दोनों सेम है तो p लिख दो। कहाँ से लिखा समीकरण a से, और p डेश निकालने में p आ गया। तो अतः p कैसा अवयव है सममित, p कैसा अवयव है सममित। तो अतः p बराबर p का अवयव माना था p बराबर 1/2 a प्लस a डेश एक सममित अवयव है। ठीक, अब वापस से यही प्रोसेस करेंगे, बस 1/2 a प्लस a डेश की जगह 1/2 a माइनस a डेश निकालेंगे और उसको q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? q। तो चलो 1/2 a माइनस a डेश निकालना, तो पहले तो a माइनस a डेश निकालो। क्या निकालो? a माइनस a डेश। तो इस a में से इस a डेश को घटाएंगे, है ना? दिख रहा है? अब a माइनस a डेश, चलो a की जगह ये रहा 6 -2 -2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस a डेश यह 6 -2 2 लिख दो -2 3 -1 2 -1 3। अब 6 -6 माइनस 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 प्लस 2 -2 -2 + 2 3 -3 माइनस 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 प्लस 2 -2 -1 माइनस माइनस प्लस 3 -3। ये 0 0 0 0 0 0 0 ये भी कर दिया 0, ये भी कर दिया, सब 0 हो रहे। तो अब 1/2 का इधर भी इंटू 1/2 का इधर भी इंटू। दोनों तरफ 1/2 का इंटू कर दिया हमने। अब इसको क्या मानेंगे? q। क्या मानेंगे? q बराबर 1/2 a माइनस a डेश। चलो 1/2 का सब में गुना होगा तो यही आएगा, तो 0 0। 1/2 का 0 में गुणा करोगे तो 0 0 ही तो आएगा। सही बोल रहे होगे? चलो अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो भी यही आएगा, तो भी समीकरण नंबर 2। अब माइनस कॉमन निकाल लो तो भी यही आएगा। तो ये वैल्यू रुको, पहले ये क्या निकला था अपना q। अब इसका परिवर्त निकालो, q का परिवर्त। तो परिवर्त निकालेंगे तो
ये पंक्ति स्तंभ बन गई, देखो ध्यान से बनाना नहीं, ये पंक्ति भी स्तंभ बन गई और ये पंक्ति भी स्तंभ बन गई। चलो अब ध्यान से अब क्या निकाले इसमें से माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो भी जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो में से माइनस कॉमन निकालो तो भी जीरो ही रहेगा। अब ये मान किसका है, ये समीकरण 2 ये है, तो ये मान किसका है, सही निकाल। हाँ ये मान किसका है, क्यू का, तो इसकी जगह क्यू लिख देंगे। कहाँ से लिखा समीकरण, और ये माइनस भी तो माइनस क्यू लिखेंगे। ये मान क्यू का है तो यहाँ क्यू लिख दिया, और माइनस है तो माइनस है। कहाँ से लिखा समीकरण 2 से। अब क्यू डैश निकाला, माइनस क्यू आया, अतः क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, एक विषम सममित आवेश, एक विषम सममित आव्यूह है। अब सममित विषम सममित पहले तो सिद्ध करा अपन ने कि ये पी सममित है और क्यू विषम सममित है, ये हमने प्रूफ करा पहले। अब इन दोनों का योग कर लेंगे, सममित और विषम सममित का क्या करेंगे योग, अब पी प्लस क्यू। चलो पी की जगह ये पी का मान, ये पी का मान है, क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 तो 2 -1 3। चलो ये पी का मान बन गया, और क्यू की जगह क्यू का मान, तो क्यू का मान क्या है, ये रहा क्यू का मान, क्या रखा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आंसर आएगा, ये पीछे देख लो ग्रुप में है ना, आया पूरा समझ में, तो यही है पीछे। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड और फोर्थ सेम ऐसे ही होएगा, है ना, सेम टू सेम ऐसे ही होएगा, तो वो होमवर्क है, पूरा ऐसे कैसे करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 22 उदाहरण 22 भी सेम ऐसा का ऐसा ही होगा, उदाहरण 22 भी सेम ऐसा ही होगा। और वे उदाहरण 22 में हमने लास्ट में बी तक लिया है, कोई जरूरी नहीं है बी तक लाना, बस ऐसे प्लस करके छोड़ देना है ना, सममित विषम सममित का योग लाना था। तो उदाहरण 22 सेम ऐसा ही, और क्वेश्चन 10 का थर्ड और फोर्थ सेम ऐसा ही, ये तुम घर पे करना, ठीक रहेगा। विविध का चौथा क्वेश्चन, हमें यह सिद्ध नहीं करना है कि ये हल करो ना जीरो लाभ, ऐसा नहीं है, हमें इसमें इस एक्स का मान लाना है। किसका मान, एक्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक्स का मान निकालो या हल करो, तो पूरे को लेके चलना पड़ता है। हल करो आ जाए या एक्स का मान निकालो आ जाए, तो पूरे को लेके चलना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो, ये एक्स का मान निकालना, इसलिए हमें इस पूरे को ही लेके चलना पड़ेगा। कोई हमें ये नहीं बोला सिद्ध करो कि ये हल करो ना जीरो लाभ, ऐसा नहीं बोला। एक्स के किस मान के लिए, है ना, विविध का चौथा सवाल पढ़ लेना। तो एक्स का मान निकालना है ना, तो पूरे सवाल को लेके चलना पड़ेगा। चलो ठीक, तो ये दिया है। अब आप पूरे ध्यान से देखो, पहले मैं इन दोनों का इंटू करूंगा, तो इन दोनों का इंटू करूंगा, तो बोलो ये पंक्ति है, इसका इस स्तंभ में गुना, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुना, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में, मतलब पंक्ति का सभी स्तंभों में गुना। याद है ना, तो बताओ ये जो पंक्ति है इसका पहले स्तंभ में गुना, बताओ इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में, तो 1 का 1 में 1, 2 दूना 4, 1 एकम 1। चलो अब इसी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, 2 एकम 2, 2 का 0 में 0, 1 का 0 में 0। अब इसी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, 1 का 0 में 2 का 1 में 1 2, और 1 का 2 में 2। समझ में आ रहा है, अरे गुणा करते आता है, तो ये पंक्ति का इसमें भी हो गया, ये पंक्ति का इसमें भी हो गया, ये पंक्ति का इसमें भी हो गया, ठीक। ये 1 का 0 में हुआ तो 0, 2 एकम 2, और ये भी 1 का 2 में हुआ तो 2, ठीक। क्या नहीं आया, अब ये ऐसा ही है। अब ये 0 नहीं है, गौर से क्वेश्चन में देखा, ये 4 लिखा हुआ है,
ये क्या लिखा हुआ है ओ, और इसका मतलब बताया था मैंने शून्य समाप्ति 0 0 0 0 0 0 है ना। चलो अभी अब ये जोड़ो इनको 6, इसको जोड़ो 2, इसको जोड़ो 4, अब इसमें इसका गुणा हो जाएगा 0 2 x। ये डार्क को बना देना है ना। अब ये पंक्ति का स्तंभ बनना बस, तो यहाँ पंक्ति कितनी और स्तंभ भी एक ही, तो बस इस पंक्ति का स्तंभ में 6 का 0 में 0। अब यहाँ प्लस लगाते याद है ना, प्लस ये 2 दूना 4, फिर प्लस 4x, ये ब्रैकेट मत हटाना है ना, ब्रैकेट हटना नहीं। अब बताओ इस ओ का मतलब क्या होता है, शून्य आपने, तो ये शून्य, ठीक है। या अभी मत करो, अभी इसको सॉल्व कर दो, फिर 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 प्लस 4x। अब रख दो, क्यों ओ का मतलब शून्य समाप्ति, तो इसको शून्य समाप्ति को ऐसे शून्य बना के लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट वाला रहेगा, ठीक है। अब तुलना करने पर, तुलना करने बताओ ये 0 के बराबर है ना, ये किसके बराबर 0 के। अब प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का, बिल्कुल सही बोला, ये 4 बटे में 1 आ जाएगा माइनस 4 से 4 कट गया -1, तो ये आ गया, ठीक है। हाँ पक्का हाँ कर दो। कर दी। विविध का छठा क्वेश्चन जैसा अभी करा था सेम टू सेम वैसा ही है, ये सब दे रखा है और क्वेश्चन में बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे x का मान निकालना है या हल करना है तो पूरे सवाल को लेके चलते हैं, है ना। तो चलो पूरा ही सवाल लेके चलेगा। अब बताओ, पहले इन दोनों में इंटू कर लेते हैं। हाँ ये पंक्ति है, इसका इस पहले स्तंभ में गुना, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। तो चलो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। x का 1 में X, -5 का 0 में 0, -1 का 2 में -2। कोई दिक्कत। अब इसी पंक्ति का इसमें करो, x का 0 में, -5 का 2 में -10 और -1 का 0 में 0, ठीक है। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, x का 2 में 2x, -5 का 1 में -5, -1 का 3 में -3, हो गया। क्या इस पंक्ति का इसमें भी कर दिया, इस पंक्ति का इसमें भी कर दिया और इस पंक्ति का इसमें भी कर दिया, समझ आ गया। पंक्ति खत्म, स्तंभ खत्म मतलब। चलो अब ये ऐसे ये डार्क को है ना, 0 मत समझना, ओ मतलब शून्य समाप्ति। चलो x -2, x -2 ही रहेगा, -10, फिर -5 और -3 -8, 2x -1, इसलिए तुमने करने को दिया है। अब कैसे करते हैं इनको भैया बताओ। ये पहली पंक्ति का स्तंभ, बस स्तंभ तो एक, बताओ ये फर्स्ट एलिमेंट का, इस फर्स्ट एलिमेंट, इस फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, तो x समझ गए। इसका गुना x में तो x -2, इसका गुना 4 में तो -40, इसका गुना 1 में तो यही आएगा 1 में करोगे, है ना। ये डाल, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। इसका गुना x में हुआ तो x देंगे, -10 का 4 में हुआ तो -40, और इसका 1 में हुआ तो यही जाएगा और बोलो, ठीक है। और ये ब्रैकेट मत भूल जाना, आगे खत्म थोड़ी नहीं वाला। अब x का x में x2, x का 2 में -2x, क्यों ये प्लस का 2x, चलो माइनस अभी लिख देते हैं उसके बाद। अब ये प्लस 2x से -2x कट गया, x² -40 -8 -48, -40 और -48।
अब ये ओ को शून्य समावली बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी है ना। अब तुलना कर लेना, तो ये बराबर 0। अब ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, इसके हटा तो रूट आ जाएगा, प्लस माइनस को रूट देखो तो इसमें प्लस माइनस क्या है। अब 48 किसी का रूट होता है, तो 48 का रूट ऐसे निकाल दो, दिया है प्लस माइनस दिया ना। चलो 2 + 4 2 फिर 2 से क्या 12, फिर 2 से क्या 6, फिर 2 से क्या 3, फिर 3 से क्या 6, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 × 4 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आ गया भैया। ये ए दे रखा है, लिमिट का 5वां क्वेश्चन ए दे रखा है, लिमिट का 5वां क्वेश्चन ए दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है a² - 5a + 7i बराबर ओ बोले तो डार्क को, डार्क का मतलब शून्य आ गया है ना, 0 0। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो बताओ ये क्या है, a², तो पहले a² निकालेंगे, a डॉट a। चलो इसका दोबारा इंटू कर लो, 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2। हाँ ये हो गया। अब ए को 2 बार लिख दिया अपन ने, अब गुणा कैसे करते हैं बोलो, ये पंक्ति का सभी स्तंभों में, तो पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो चलो इसका इसमें कर रहा हूँ। अब तो याद हो जाना चाहिए, पंक्ति इसमें गुणा करना, तो 3 दिया 9 और 1 का -1 से -1। अब इसी पंक्ति का किसमें 3 एकम और 1 का गुना तो यहाँ प्लस लगाते हैं। चलो ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में -1 का -3, 2 का -1 से -3, इसी पंक्ति का इसमें -1 का -1, 2 गुना 4, 9 में से 1 गया, 3 -5, -3 -2 -5, 4 में से 1 गया 3, ये a² आ चुका है। अब हमें तो ये पूरा लेके चलना है, ये लाना है, तो अब a² - 5a + 7i। चलो a² की जगह रख दो, a 5 - 5 -5। अब a की जगह ये रख दो, 3 1 - 1 2 + 7 आई के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 0 0 1, 1 0 0 1। चलो ठीक। अब ये सही, 8 5 -5, ये 5 का सब में गुणा है, 5 3 15, 5 एकम 5 -5 और 5 गुना 10, फिर 7 का 10 गुना 7 0 0 7। चलो 8 - 25, 8 - 6, 5 - 5 -5 10 हो जाएगा, फिर 3 - 10 आ रहा है समझ में। अब ये ऐसा ही है, वैसे एक साथ भी जोड़ सकते थे, ये माइनस ये प्लस ये ऐसे भी कर सकते हैं। चलो 8 में बदला गया -7, 5 में 5 गया 3, 5 में 5 गया 3, 3 में बदल गया -7, 7 0 0 7। चलो -7 + 7 वही तो लाना है, सीधा करना है, -5 + 7। अब देखिएगा, अरे यार 0 0 0 0, और इसी को डार्क हो कहते हैं, क्या कहते हैं, डार्क हो। तो यही सिद्ध करना है,
यही करना था। आया समझ में? कि इसका मान डालो बराबर। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है विविध का। विविध प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दे रखी है और ये भी दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और हमें एक्स वाई जेड निकालना है। दिख रहा है क्वेश्चन में, है ना? क्या ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, नहीं तो तुम सिद्ध करने मत बैठ जाना कि ए डेश से आई निकालने बैठ जाए। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और एक्स वाई जेड निकालना है। तो चलो सबसे पहले ए डेश निकालते हैं अपन। ए का परिवर्तन, ए का परिवर्तन ए डेश, ये पंक्ति क्या बन जाएगी? स्तंभ। ये पंक्ति भी स्तंभ, ये पंक्ति भी स्तंभ। चलो ये है ना। अब प्रश्नानुसार ए डेश के क्या दे रखा है? आई। चलो ए डेश की जगह रखो 0 x 2 y y माइनस y z माइनस z। चलो ए की जगह ये रखो 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z। और इस आई की जगह ये 3 वाला है, 3 वाला है तो क्या रखोगे? 1 0 0 ये 3 क्रॉस 3 का एक का काफी हो तो सब परिभाषा कर रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो अभी ये पंक्ति का इस स्तंभ में गुना, इसी पंक्ति का इसमें गुना, इसी पंक्ति का इसमें गुना। ये दिमाग में यार बैठा हुआ है सब, पहली पंक्ति का सारे स्तंभ है, दूसरी पंक्ति का सारे स्तंभ है ना। तो चलो ये पंक्ति है, इसका इसमें इंटू करेंगे, मतलब 0 का 0 में करेंगे 0, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का x में करेंगे x स्क्वायर। चलो इसी पंक्ति का इसमें 0 का 2 y में तो 0, x का y में करेंगे x y, x का माइनस 1 माइनस x y। चलो इसी पंक्ति का इसमें करेंगे तो 0 का z में करेंगे 0, x का माइनस z माइनस x z, x का z प्लस x z। जहाँ दिक्कत लगे वहाँ रोक देना कि नहीं आया। चलो अब इस पंक्ति का इसमें 2y का 0 में 0, y का x में x y, माइनस y का x में माइनस x y। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे तो 2y का 2y में 2 गुना 4 और y का y में y स्क्वायर। समझ गए? 2y का 2y में करोगे तो 2 गुना 4 और y का y में y स्क्वायर। चलो y का, हाँ इस पंक्ति का किसमें करना है? इसमें। तो 2y का 2y हो गया, y का y में होगा तो y स्क्वायर और माइनस y का माइनस y में होगा तो प्लस y। समझ आ रहा है? चलो इसी पंक्ति का इसमें तो 2y का z में करोगे तो 2y z, y का माइनस z में तो माइनस y z, माइनस y का z में माइनस y z। क्या हुआ? इस पूरी पंक्ति का इसमें करा 2y का z में 2y z, y का माइनस z में माइनस y z, माइनस y का z में माइनस y z। चलो अब ये तीसरी पंक्ति है, इसका इसमें करना है। तो बताओ z का 0 में 0, माइनस z का x में माइनस x z का x में प्लस x z। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें z का 2y तो 2y z, माइनस z का y में तो माइनस y z का माइनस y में तो माइनस y z। ठीक है। और इसी पंक्ति का इसमें z का z में z स्क्वायर, माइनस z का माइनस z में प्लस z स्क्वायर और z का z में प्लस z। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब x स्क्वायर जोड़ोगे तो बोलो x y से x y कट गया 0 और x z से x z कट गया 0। चलो x y से x y कट गया 0, y स्क्वायर 2y स्क्वायर 2y और 4y 6y स्क्वायर। आ गया समझ में? फिर क्या
श्योर 2y में से एक y z गया तो 2y z में से एक y z गया तो एक y z और एक y z में से फिर एक और y z गया 0 2y z में से एक y z गया तो एक y z बचा उसमें से एक और y z गया तो 0 समझ गया। ये तो ऐसे ही कर लेना माइनस वाई जेड माइनस का 2y और ये प्लस का 2y 0। चलो एक जेड से एक जेड गया 0 2y जेड में से y जेड गया तो y जेड उसमें से एक और y जेड गया तो 0 0 पर क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तुलना करने पर या ऐसा भी लिख सकते हो जो आप जो समान होते हैं उनके संख्या कर रहे हो वही लिखना चाहिए। यदि दो आप जो समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे तथा हाँ संगत अवयव समान होंगे। 2x स्क्वायर 1 के बराबर होगा तो 2 बटे में स्क्वायर का प्लस माइनस और रूट स्क्वायर का प्लस माइनस और रूट बताओ ये 2x स्क्वायर किसके बराबर है 1 के 2 बटे में स्क्वायर का प्लस माइनस रूट आ गया 1 का रूट 1 ही होता है और 2 का रूट 2 बस ऐसे ही चलो ये 6y स्क्वायर किसके बराबर है भैया ये भी किसके बराबर है 1 के 1 बटे 6 हो गया स्क्वायर का प्लस माइनस और रूट आया बोलो 1 का रूट 1 और 6 का रूट 6। चलो ऐसे ही है किसके बराबर 1 बाकी तो सब 0 0 के बराबर होता ही होगा ये 1 के बराबर है 1 बटे 3 है ना 3 बटे में इसको रखने का तो क्या होगा प्लस माइनस और रूट और 1 का रूट 1 3 का रूट तो ये आंसर आ गया ये ना क्या हुआ ये आंसर आ गया ठीक है। कोई कठिन था क्या बंद कर दे ठीक है ना। देखो ये दे रखा है और ये भी दे रखा है ये क्वेश्चन में दे रखा है ये भी क्वेश्चन में दे रखा है और अपने से बोला एक्स वाई जेड ज्ञात करो तो अपने को ये लेके चलना पड़ेगा। तो बताओ इसमें ये कौन है ए तो हमने ए डैश निकाला था फिर ए डैश की जगह ये रख दिया ए की जगह ये रख दिया आई का मान याद होना ही चाहिए विकर्ण में 1 1 बेटा बाकी सब 0 0। चलो अब इन दोनों का इंटू कर लेना ये आएगा कर लोगे फिर आप जो समान है तो उनके संख्या तब जो भी समान हो तो ये 1 के बराबर ये भी 1 के बराबर ये भी 1 के बराबर और तीनों की वैल्यू नॉर्मल सवाल।